नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, प्रकाशिकी। इस ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग आज सब कुछ जानेंगे। इसके बारे में जो भी है, जितना भी है, बिल्कुल डीपली तरीके से और बेसिक तरीके से, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या करा है, यहाँ पे ऑप्टिक्स जो दिया है, ऑप्टिक्स को हमने दो भागों में बांट लिया है। जिस प्रकार से ऑप्टिक्स को बांटा जाता है दो खंडों में, तो पहला जो ऑप्टिक्स का जो प्रकार है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे तरंग प्रकाशिकी के रूप में दिया है। किस रूप में? तरंग प्रकाशिकी के रूप में। ठीक है, और दूसरा जो भाग है वो है किरण प्रकाशिकी के रूप में। यहाँ पे दूसरे दूसरे नाम भी लिखे हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी अर्थात वेव ऑप्टिक्स, और इसको दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में कहते हैं भौतिकी प्रकाशिकी। और ये किरण प्रकाशिकी है, जो रे ऑप्टिक्स है, इसको रे ऑप्टिक्स और दूसरी भाषा में इसको ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं कि तरंग प्रकाशिकी क्या होती है। ठीक है, तो तरंग प्रकाशिकी जो वेव ऑप्टिक्स होती है, इसमें क्या होता है कि वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश के तरंग स्वरूप को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? तरंग स्वरूप को। ठीक है, इसमें तरंग के रूप में दर्शाया जाता है प्रकाश को। और जो दूसरा जो आपका रे ऑप्टिक्स है, किरण प्रकाशिकी है, ये आपका क्या करती है, यहाँ प्रकाश की कण की प्रकृति को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? प्रकाश की कणीय प्रकृति को। यहाँ पे प्रकाश की कणीय प्रकृति, कणीय प्रकृति अर्थात द्रव्य प्रकृति, पदार्थ में, मैटर के रूप में। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, तो आप दो भाग बांटे गए हैं, उन दोनों को समझ चुके होंगे। तरंग प्रकाशिकी में आपका तरंग के रूप में दर्शाया जाएगा प्रकाश को, और दूसरा किरण प्रकाशिकी में, रे ऑप्टिक्स में, आपको प्रकाश को कणीय प्रकृति के रूप में, एक द्रव्य प्रकृति के रूप में दर्शाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश का द्वैतवाद या द्वैत प्रकृति। तो हम जहाँ से आपको समझ में तो आ रहा होगा कि प्रकाश को दो रूपों में क्यों दर्शा रहे हैं, कि तरंग प्रकृति और दूसरा कण की प्रकृति, मतलब प्रकाश दो प्रकार से पाया जाता है। तो जो प्रकाश का द्वैतवाद है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश द्वारा तरंग व कण दोनों प्रकृति को दर्शाना प्रकाश का द्वैतवाद। ठीक है, इसी को प्रकाश का द्वैतवाद या प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जो प्रकाशिकी है उसको हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। दो प्रकार से, तरंग प्रकाशिकी के रूप में अर्थात वेव ऑप्टिक्स के रूप में, और दूसरा किरण प्रकाशिकी के रूप में, जिसे कहते हैं रे ऑप्टिक्स के रूप में। दोनों प्रकारों को आप समझ चुके होंगे। प्रकाश के द्वैतवाद का जो सिद्धांत है उसको भी आप समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किरण प्रकाशिकी के रूप में। किसके रूप में? किरण प्रकाशिकी के रूप में, रे ऑप्टिक्स के रूप में। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग उधर जो आपका जो वेव ऑप्टिक्स है उसे बाद में समझेंगे, क्योंकि किरण प्रकाशिकी को जब तक तरीके से समझ नहीं जाएंगे तब तक हमें वेव ऑप्टिक्स समझ में नहीं आएगा। तो पहले रे ऑप्टिक्स समझेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो रे ऑप्टिक्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, जो तरंग प्रकाशिकी है उसको तो पहले देख लेते हैं। पहला आपका यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो जो आपने परावर्तन सुना होगा, जो रिफ्लेक्शन होता है, वो दर्पणों द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जो अपवर्तन होता है उसको समझेंगे। पहले परावर्तन को समझेंगे, उसके बाद अपवर्तन को समझेंगे। फिर प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, तो अपवर्तन प्रिज्म द्वारा भी होता है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, कैमरे का सिद्धांत भी इसी से संबंधित है। और भी बहुत कुछ जो है इससे संबंधित, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे परावर्तन की बात आ रही है तो हम लोग परावर्तन को जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में यहाँ पे क्या लिखा है कि जब प्रकाश किरण का उसी माध्यम में किसी परावर्तित सतह से, परावर्तित सतह मतलब टकरा कर, उस सतह से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाना, मतलब जहाँ से गई है उसी माध्यम में आ जाए। ठीक है, उसी मीडियम में आ जाए, तो वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो। उसके बाद जो परावर्तन होता है वो होता कैसे है, तो परावर्तन जो होता है वो पॉलिश वाली सतह होती है उनसे होता है। अर्थात यदि कोई दर्पण है तो दर्पण में एक साइड क्या होती है? पॉलिश होती है। तो उस पॉलिश से ही वो प्रकाश की किरण टकराएगी और उससे टकरा कर वो अपने माध्यम में ही वापस लौट जाएगी। चाहे वो कितने भी कोण से, कितने भी एंगल से किरण गिर रही होगी, उसी एंगल से वापस जाएगी। तो ये हम अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बड़े ही तरीके से समझेंगे सारी चीज़ों को, एक एक शब्द जो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं पूरा A to Z समझा रखा है उसमें। अब यहाँ पे जो प्रकाश, एक पॉलिश युक्त सतह दी है, उस सतह से हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
ये पॉलिश युक्त सतह, यहाँ पे जो मैंने लाइनिंग डॉट डॉट कर रखी है, यहाँ पे इधर नीचे वाली लाइन पे क्या है, पॉलिश है, ठीक है। ठीक, और यहाँ पे क्या करा हूँ मैंने कि यहाँ से जो ए और ओ, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये मैंने प्रकाश की किरण को यहाँ पे गिराया है। तो यहाँ पर टकराई इस पॉइंट पे ओ पर प्रकाश की किरण, और यहाँ से टकरा कर मान लीजिए इस कोण पे, एंगल पे ये बी पॉइंट की ओर चली गई। तो जो किरण, जो ये वाली किरण जो जहाँ से ए से ओ जो आपतित हो रही है, इसको आपतित प्रकाश किरण कहेंगे। और यहाँ से निकल कर जो जा रही है, तो जो परावर्तन का मतलब टकरा कर वापस चले जाना, तो यहाँ से जो किरण ओ बी जा रही है, इसे कहेंगे हम परावर्तित किरण। अब होगा क्या कि जो अपनी सतह है उसके अविलंब हम उसके जो लंबवत एक अविलंब खींचेंगे। अविलंब का मतलब एक लंब खींचेंगे। तो ये डॉट 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 में मैंने एक एन लंब खींची है, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। तो मैंने ऊपर वाले पॉइंट को एन से दर्शाया, नीचे वाले को एन डैश से दर्शाया है। तो जो आपतित प्रकाश की किरण थी, जो किरण के रूप में था, तो ये किरण यहाँ से यहाँ गिरी और यहाँ से यहाँ चली गई। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, आई दिख रहा होगा, ये इसके साथ एंगल बन रहा है एन के साथ, वो आई दिख रहा होगा, एक आर दिख रहा होगा। तो इसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ, नीचे मैंने सब लिख रखा है, उसी तरीके से समझते हैं आई क्या है और एन क्या है। तो अभी मैंने बताया जस्ट कि ए ओ, जो आपको ए से ओ तक जो दिखाई दे रहा है, वो है आपकी आपतित प्रकाश किरण। आपतित मतलब आने वाली प्रकाश किरण, किस पर, सतह पर। दूसरा जो ओ बी है, वो आपकी परावर्तित प्रकाश किरण है। कौन सी प्रकाश किरण है, परावर्तित मतलब टकराकर वापस जाने वाली माध्यम में, ठीक है। अब मैंने नीचे यहाँ कोण आई लिख रखा है। कोण आई मतलब ए ओ एन, कहाँ बन रहा है ये, ए ओ एन, यहाँ ये बन रहा है, ठीक है। ए ओ एन, यही तो एंगल बन रहा है, ये कोण, तो ये आई बन रहा है, तो ये आई है आपतन कोण। अब जब आपतित प्रकाश किरण है, तो एंगल कैसा होना चाहिए, आपतन ही होना चाहिए। कौन सा एंगल है, तो आपतन कोण है, आपतित प्रकाश किरण। और इसकी यदि परिभाषा की बात करें, तो आपतन कोण की परिभाषा क्या होती है कि जो आपतित प्रकाश किरण है, वो इस अविलंब के साथ, जो एन है ना, इसके साथ जो कोण बनाएगी, वही कहलाएगा आपतन कोण। और यहाँ पे कोण आर को भी समझा रखा है मैंने, कोण आर। तो कोण आर क्या है कि कोण आर बराबर एन ओ बी। तो एन ओ बी, जो आपका एन ओ बी दिया है, वो कोण आर है। तो जो परावर्तन कोण है भाई, परावर्तित किरण के साथ, किरण जो बनाएगी कोण अविलंब के साथ, वो कौन सा कोण होगा, परावर्तन कोण। तो यहाँ पे मैंने आपको एन ओ बी परावर्तन कोण आर के रूप में समझा रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब परावर्तन को हम लोगों ने, ये थोड़ी एक सतह थी, मैंने नॉर्मल रूप से समझा रखा है। इसका दर्पणों से परावर्तन होता है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जानना अति आवश्यक है। यदि मैं इस वीडियो को यदि फास्ट बता रहा हूँ या मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो आप पॉज करके उस बात को ढंग से समझिए, फिर से वीडियो देखिए, तो उसको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से मैं इसको आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, और आपको ताकि पूरी तरह से सारी जानकारियाँ जल्द से जल्द मिल जाएं। यहाँ पे अब आगे मैं क्या लिख रखा हूँ कि दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन। सबसे मेन टॉपिक यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कि दर्पणों की स्थिति दे देगा, वस्तु की स्थिति दे देगा, प्रकाश किरण की स्थिति दे देगा, और आपको फिर पूछा जाता है। तो पहले हम इसके बेसिक को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। हो सकता है कि मैं ये वीडियो, जो परावर्तन वाला, जो प्रकाश की वाला जो चैप्टर है, ये 2-3 वीडियो में कवर हो पाए। और मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आधा चैप्टर मैं इसी वीडियो में कवर कर दूँ, और आधा प्रकाशिकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद थर्ड वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना समझ में आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब दर्पण के बारे में बात करते हैं। दर्पण, दर्पण मतलब इंग्लिश में इसको मिरर कहते हैं। तो दर्पण भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण मतलब एक नीचे वाली सतह, ये पॉलिश है, इसका हम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुके हैं। तो ये समतल मतलब समतल है, बिल्कुल बिल्कुल समतल रखा होगा, उस समतल पे ऊपर प्रकाश की किरण गिरेगी और ये चली जाएगी। इसका पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको उधर समझा रखा है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है। उसके बाद जो पढ़ने वाली बात है, वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब कर्व्ड मिरर, जो कर्वेचर के रूप में होते हैं, कर्व के मारे रूप में होते हैं वो मिरर। तो कर्व के रूप में 2 मिरर होते हैं, इनको समझिए आप। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल गोलीय दर्पण। दूसरा होता है अवतल गोलीय दर्पण, मतलब कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का मैंने इधर चित्र बना रखा है। तो ये पॉलिश, यदि अपन ये कर्वेचर के रूप में है, पॉलिश अंदर से कर दी जाए और बाहर से कोई किरण प्रकाश आए और इधर से टकरा के वापस चली जाए, तो ये वाला जो दर्पण है वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर, अर्थात उत्तल दर्पण। और ये वाला जो अब देख रहे हैं,
ये जो पॉलिश यदि हम लोग इसको इस तरह रखते हुए बाहर से पॉलिश कर दें और अंदर की तरफ प्रकाश की किरण इसमें गुजरे, अंदर प्रकाश की किरण ऐसे आए टकरा के कहीं चली जाए, वापस चली जाए, तो वो होगा आपका अवतल गोलीय दर्पण। ठीक है। अब दर्पण से परावर्तन में बहुत सारी शब्दावली अपनाई जाती हैं, उनको आप समझ लें और उनकी स्थिति कहाँ से कहाँ होती है वो यदि आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चंस और इस पूरे जो प्रकाशिकी है उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो दर्पण से परावर्तन की प्रमुख शब्दावली में टर्म जो भी यूज होने वाली हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पहला ध्रुव, पोल पॉइंट। तो ये पोल पॉइंट कहाँ होता है इसकी स्थिति में अभी बताऊंगा। वैसे ध्रुव तो आपको दिख रहा होगा, बीच में ध्रुव जो पॉइंट होता है वो अभी बता दूंगा मैं। दूसरा होता है ध्रुवीय रेखा, पोल लाइन। ठीक है। तो जो ध्रुव से होकर जाएगी वो लाइन कहलाएगी आपकी पोल लाइन। ठीक है। दूसरा होगा, तीसरा सॉरी, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र को पॉइंट्स सी, बड़ी कैपिटल सी से दर्शाते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन जहाँ मैं इसकी स्थिति बताऊंगा वो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। फोर्थ है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, रेडियस और कर्वेचर, ये भी देखेंगे। द्वारक पांचवा पॉइंट है। इसके बाद एक दो पॉइंट और आएंगे तो हम उसी चित्र में जहाँ पे इसको समझेंगे वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं और किस तरह से किरण प्रकाशिकी में ये रिफ्लेक्शन होता है उसको तरीके से समझेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आप ये चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र में मैं आपको सारे पॉइंट समझाने वाला हूँ। ठीक है। ये आपका एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण अर्थात बाहर से पॉलिश है, अंदर की तरफ यहाँ से किरण आएगी, प्रकाश यहाँ पे टकराएगी और इधर चली जाएगी। ये सारे कार्य हम पूरी तरीके से समझेंगे और आने वाले समय में। तो यहाँ पर ये जो गोला है, मान लीजिए गोली दर्पण है, तो ये किसी ना किसी गोले से काटा गया होगा। तो मैंने ये डॉट 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 के रूप में आपको जो दर्शा रखा है, ये क्या है, मैंने बता रखा है कि एक गोला था, उसमें से इसको काट लिया है, एक बगल से सतह काट ली है। तो सतह काटेंगे तो एक ऐसा कर्वेचर के रूप में एक आपको चीज़ मिलेगी, उसमें आपको बाहर की तरफ क्या कर देना है, पॉलिश कर देना है। तो ये अंदर की तरफ जिस तरह से गोले की जो त्रिज्या होती है, जो जिस गोले से काटा गया है उसकी त्रिज्या होती है, वही इस जो दर्पण है उसकी त्रिज्या कहलाएगी। जो सी दर्शा रखा है वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो जो पूरा गोला है उसकी जो त्रिज्या है वो, सॉरी, उसका जो केंद्र है वही इस दर्पण का केंद्र होगा। ठीक है। तो ये केंद्र हो गया वक्रता केंद्र। ये पी पॉइंट है जो है, तो जो आपको द्वारक बताया था, द्वारक का मतलब ये जिसका मुंह, इस जो दर्पण है इसका जितना ये कर्वेचर का, ये यहाँ से यहाँ तक का ये मुंह है, ये इसका द्वारक कहलाता है, मतलब ये पूरी सतह द्वारक कहलाती है। ठीक है। और ये पी कहलाता है ध्रुव, पोल पॉइंट। और ये वाली जो रेखा गई है ये इसके समांतर, ये कहलाती है आपकी ध्रुवीय, ध्रुव से जाने वाली रेखा। अब वक्रता केंद्र की बात हो गई, तो ध्रुव से केंद्र तक की जो केंद्र है, वहाँ से लेकर जो पोल पॉइंट है वहाँ तक की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या। वैसे आपको गोले के रूप में दिख रहा होगा, ये गोला है, तो गोले की जो त्रिज्या होगी वही कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हो गया रेडियस ऑफ सेंटर। ये अवतल दर्पण के लिए है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँ तो उत्तल दर्पण में भी दर्शा सकते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होगा, बाहर से अंदर से पॉलिश कर देंगे और बाहर से कोई किरण आएगी, ऐसे टकराएगी और इससे टकराते हुए रिफ्लेक्शन हो जाएगा। वो ये पूरी स्थिति हम समझेंगे आगे। ठीक है। तो इसमें भी यही है, ऐसे गोले से काटा हुआ है पर अंदर की तरफ पॉलिश कर दी है। जिस तरह से इसका पूरे गोले का जहाँ से काटा गया है उसका केंद्र होगा, वही इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा सी, और जो त्रिज्या होगी वही वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये पोल पॉइंट है, ध्रुव है। ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण का चित्र है और ये अवतल दर्पण का है। तो ये यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे जितना है, और नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को आप थोड़ा सा रिवाइज करके देखिए, पॉज करके वहाँ पे समझने की कोशिश करिए, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रकाशिकी में। बिल्कुल क्लियर कट पूरा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सारे कार्य करेंगे। वैसे तो यही पूछा जाता है, पी से सी तक की वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, ये सब पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो कवर हो गए होंगे। ठीक है। चलिए अब किसी किरण प्रकाश कैसे गुजरती है, किस तरह से कार्य होता है, और किस तरह से किसी वस्तु की स्थिति को किस तरह दर्शाया जाएगा, कहाँ रखेंगे तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितना अपवर्तन परावर्तन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।